हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अंकित कोचिंग क्लासेस की शानदार वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन 8वां। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करना है यदि वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा आज की वीडियो का 8वां क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हमसे पूछा गया है, फिर हमें उसमें सिद्ध क्या करना है ताकि हम इस क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकें। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि हम आपको यह क्वेश्चन जितना भी सरल हो सके उतना सरल करके समझाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो फ्रेंड्स, एक बार हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे ताकि हम क्वेश्चन को समझ सकें। तो यहाँ पर उसने क्या कहा, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। अब फ्रेंड्स, ये प्रमेय 6.2 क्या है? फ्रेंड्स, हमारी एक किताब है जो बुक है, उसमें 6.2 पेज नंबर आप शुरू में देखेंगे। जब त्रिभुज स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एक प्रमेय दी हुई है, उसका नाम है 6.2। तो वहाँ पर कहा गया है कि प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से, क्या कहा उसने, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। फ्रेंड्स, यदि थ्योरी से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़ना सीखना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ने का नजरिए तरीका आना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन को पढ़ लेता है वही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार तो पढ़ सकते हो आप क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन को एज अ टीचर पढ़ने की कोशिश किया करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और क्वेश्चन समझ में आ सके। तो देखना फ्रेंड्स, हम आपको एक क्वेश्चन किस प्रकार पढ़कर सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर उसने क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि, अब यहाँ से हम करेंगे एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के। तो एक त्रिभुज की, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। इसका हम पहले नाम भी देते हैं। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन से करेंगे, आप देखते जाना। उसने कहा, क्या कहा, एक त्रिभुज की, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से। तो किन्हीं दो भुजा मतलब कोई भी दो भुजाएं ले सकते हैं हम। तो उसने क्या कहा, किन्हीं दो भुजाओं के। तो यहाँ पर एक भुजा हमने ए बी ले ली और दूसरी भुजा हमने ए सी ले ली। वंस मोर, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, तो हमने दो भुजाएं ले ली ए बी और ए सी, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो फ्रेंड्स, हमने इस ए बी का मध्य बिंदु मान लिया बिंदु बिंदु डी है, तथा इस ए सी का मध्य बिंदु ई है। अब फ्रेंड्स, आप ये तो जानते होंगे कि मध्य बिंदु क्या होता है। फ्रेंड्स, मध्य बिंदु का मतलब होता है, यदि यहाँ पर समझेंगे, यदि ये रेखा है, इसका मध्य बिंदु ए है, तो मध्य बिंदु का मतलब होता है कि इसे बराबर दो भागों में बांट देना। मतलब कि इतनी ये है, इतनी ही ये होगी। इसी को तो मध्य बिंदु बोलते हैं। मतलब मध्य माने दो भागों को बराबर बांटना। इसी प्रकार ये ए डी, जो डी बिंदु है, ये ए बी भुजा को दो भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पर किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर किन्हीं दो भुजाओं को हमने ए बी और ए सी लिया। उसने कहा दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मध्य बिंदु डी और ई लिया के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो फ्रेंड्स, इसको मिलाने वाली रेखा, तो हमने यहाँ पर इस रेखा को मिला दिया। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब फ्रेंड्स, एक भुजा हमारी ए बी थी, दूसरी भुजा हमारी ए सी थी, तो तीसरी भुजा कौन सी होगी, हमारी बी सी होगी। वंस मोर, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा डी ई, मिलाने वाली रेखा डी ई तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब बी सी के समांतर होती है। तो हमें सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमें लगता है कि क्वेश्चन की थ्योरी क्लियर हो सकी होगी, हम और क्लियर कराने की कोशिश करेंगे कि
क्वेश्चन तो लगाना बहुत सिंपल है और क्वेश्चन तो वैसे हम विद इन 2 मिनट्स में खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम आपको एक थ्योरी समझा सकें और एक क्वेश्चन सॉल्व करा सकें। तो फ्रेंड्स एक बार अच्छे से समझेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें, क्योंकि त्रिभुज पढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो यहाँ पर हम समझेंगे। उसने कहा प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, तो हमने एक त्रिभुज ABC लिया वंस मोर, एक त्रिभुज हमने ABC लिया कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, तो फ्रेंड्स हमने किन्हीं दो भुजाओं मतलब हमने दो भुजा AB ली, एक भुजा, दूसरी भुजा हमने AC ली। उसने कहा दो भुजाओं तो हमने AB और AC ली के मध्य बिंदुओं को, तो हमने यहाँ पर मध्य बिंदु AB का D लिया और AC का बिंदु E लिया कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यही तो है DE, तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब तीसरी भुजा हमारी BC है तो इसके समांतर होती है, हमें सिद्ध करना है। तो फ्रेंड्स आई होप क्वेश्चन आप पढ़ना समझ सके होंगे। तो इस क्वेश्चन ने हमने आपको क्लियर करा दिया थ्योरी समझाकर कि हमें सिद्ध करना है कि DE समांतर BC है। तो फ्रेंड्स इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको इतना बताएंगे कि आपको भी क्वेश्चन में क्या पता है कि भुजा AB का मध्य बिंदु D है तथा भुजा AC का मध्य बिंदु E है। तो फ्रेंड्स इसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखना कैसे होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर हम हल लिखेंगे। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, क्योंकि त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है तो इसी को तो हम समझेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने आपको क्वेश्चन पढ़ना बता दिया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या लिखा, त्रिभुज ABC में। अब फ्रेंड्स त्रिभुज ABC में पता है भुजा AB का मध्य बिंदु D है, तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि भुजा, फ्रेंड्स कौन सी भुजा है हमारी, भुजा AB का मध्य बिंदु। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB का मध्य बिंदु का मध्य, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या लिखा, भुजा AB का मध्य बिंदु D है और आप देख सकते हैं कि AB का मध्य बिंदु D है। अब फ्रेंड्स हमने इससे पहले आपको 7वां क्वेश्चन कराया है, उसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि जब भी मध्य बिंदु होगा तो यहाँ पर हमारी AD बराबर DB होगा। क्यों होगा, क्योंकि मध्य बिंदु का भी हमने अर्थ समझाया था कि मध्य बिंदु में से A इतना भाग है इतना E होगा, मतलब कि ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे। उसी प्रकार जब AD मध्य बिंदु है तो AD के बराबर में DB होगा, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पर AD बराबर DB हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए AD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। फ्रेंड समझ में आ रहा है क्यों हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु है, मध्य में से दो बराबर भागों में बांटना, तो इसने AB भुजा को AD और DB में बांट दिया, तो हमने इसको लिख दिया। अब फ्रेंड्स आपको इतना तो पता होगा कि हर चीज के गुणा में एक होता है, लेकिन लिखते नहीं है क्योंकि छुपा रहता है। तो इस एक को हम यहाँ पर अब लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यदि हम यहाँ पर, अब फ्रेंड्स यहाँ पर यदि हमारा एक होगा, हम मानते हैं कि एक होगा, तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, AD बटा DB हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा और बन जाएगा समीकरण नंबर 1। वंस मोर समझने की कोशिश करना, पहले तो मध्य बिंदु था तो AD बराबर DB हो गया, उसके बाद यहाँ पर गुणा में एक कर दें तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि किसी में भी एक का गुणा करते हैं एक ही रहता है। तो यहाँ पर DB गुणा 1 हो गया। अब गुणा की संख्या जब हम पक्षांतर करते हैं तो बटे में आ जाती है, तो यहाँ पर AD बटा DB हो गया और बराबर में 1 आ गया, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। इसके बाद फ्रेंड्स हमें पता है कि भुजा AC का मध्य बिंदु E है, वंस मोर भुजा AC का मध्य बिंदु E है, इसलिए E बिंदु भी भुजा AC को दो भागों में बांटेगा। अब वे दो भाग हमारे कौन से होंगे, AE और EC होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तथा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तथा, तो आप देखना हम लिखेंगे तथा भुजा AC का मध्य बिंदु E है तथा भुजा AC का मध्य बिंदु का
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या लिखा, तथा भुजा AC का मध्य बिंदु क्या है, बिंदु E है। आप देख सकते हैं कि AC का मध्य बिंदु E है। अब फ्रेंड्स E जब मध्य बिंदु है AC भुजा का, तो A से दो बराबर भागों में बांटेगा, तो यहाँ पर AE बराबर EC हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए AE बराबर EC, क्या AE बराबर EC। फ्रेंड्स ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, इसलिए इसके दो भाग हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स हमने बताया था कि यहाँ पर यदि हम गुणा में एक कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब हम गुणा की संख्या को बटा में पक्षांतर करेंगे, जब हम गुणा की संख्या को बटा में पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा हो जाएगा AE बटा में हमारा क्या हो जाएगा EC, और बराबर में क्या हो जाएगा 1। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, क्या समीकरण नंबर 2। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे वंस मोर फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले भुजा AB का मध्य बिंदु D था, तो हमने भुजा मध्य बिंदु DA मेंशन किया। इसके बाद AD बराबर DB हो गया, इसकी गुणा में हमने 1 किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब गुणा की संख्या जब हम बटे में पक्षांतर करते हैं तो भाग करती है, तो AD बटा DB हो गया, बराबर में 1। हमने इसे समीकरण नंबर 1 बनाया। इसी प्रकार यहाँ पर हमें समीकरण नंबर 2 भी प्राप्त हो गया। अब फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि क्या हमारा बराबर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा LHS बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं पर LHS बराबर है, तो हम RHS को भी बराबर करेंगे। यहाँ पर हमारा 1 दोनों तरफ है, तो ये आपस में बराबर है LHS, तो हम इसकी RHS को बराबर कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर ये आपस में हमारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी LHS बराबर है, तो यहाँ पर हम इनकी RHS भी बराबर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखने जा रहे हैं समीकरण 1 व 2 से। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि जब इनकी LHS बराबर है तो RHS आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, AD बटा में हमारा DB हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया AD बटा में DB, और फ्रेंड्स यहाँ पर बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, AE बटा EC हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बराबर में लिख देंगे AE बटा EC। अब फ्रेंड्स इसी लाइन के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होगा। बस समझने की थोड़ी सी कोशिश करना कि हमने समीकरण 1 व 2 से LHS हमारी बराबर थी, तो हमने RHS बराबर थी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने LHS को बराबर कर दिया। अब फ्रेंड्स आप लोग समझेंगे कि समीकरण 1 व 2 से हमारी कंडीशन बन चुकी है। अब इस कंडीशन के आधार पर ही हमें क्या सिद्ध करना था, सबसे पहले ये समझेंगे कि हमें ये सिद्ध करना था कि DE भुजा BC के समांतर है। तो ये कब संभव होगा, जब AD बटा DB होगा और AE बटा EC होगा। वंस मोर समझेंगे हमारा DE समांतर BC कब होगा, यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमारा DE समांतर BC कब होगा। आप हमें ये बताइए, जब हमारा AD बटा में DB होगा, मतलब हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, AD बटा DB होना चाहिए और बराबर में AE बटा EC होना चाहिए। तो AE बटा हमारे क्या होना चाहिए, EC। ये हमारा थेल्स प्रमेय से हो रहा है। तो जब हमारा AD बटा DB और AE बटा EC होगा, तभी तो हमारा DE समांतर BC होगा। और फ्रेंड्स हमने यही निकाला कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब फ्रेंड्स जब हमारा ये निकल आया है, तो इसलिए DE समांतर BC होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये भुजाएं समानुपातिक हो चुकी हैं। यहाँ पर ही हमारी थेल्स प्रमेय से DE समांतर BC होगा, क्योंकि हमारी भुजाएं समानुपातिक हो चुकी हैं। कंडीशन लग चुकी है कि AD बटा DB होगा और AE बटा EC। कब संभव है, ये तभी संभव है कि जब DE समांतर BC होगा। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम रफ करेंगे और हम आपको अब बताना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसलिए DE समांतर क्या होगा फ्रेंड्स, BC होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सिद्ध कर दिया कि DE समांतर BC होगा, और यही हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि इति सिद्धम, आप प्रूफ दैट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सिद्ध कर दिया कि DE समांतर BC होगा इस कंडीशन के आधार पर। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि उसने क्या कहा था कि मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो मिलाने वाली रेखा हमारी DE थी जो कि BC के समांतर होगी, तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स आप थोड़ा, हम आपको 100 में से 100 नंबर, यदि आप चाहते हैं तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज लिखना पड़ेगा। थ्योरी किस प्रकार लिखी जाती है उसी प्रकार लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः
समझने की कोशिश करना। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक थ्योरी आप इसके नीचे लिख सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है, लेकिन समाप्त करने से पहले एक बार और रिवीजन करेंगे ताकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ पर हमसे फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया था कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, तो हमने एक त्रिभुज एबीसी लिया, उसकी दो भुजाएं हमने ए बी ली और ए सी ली, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो यहाँ पर मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमारी डी ही थी, तीसरी भुजा बीसी के समांतर होती है। तो हमें सिद्ध करना था, तो हमें सिद्ध करना था कि डीई समांतर बीसी होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लिख भी सकते हैं, सिद्ध करना है डीई समांतर बीसी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने देखा कि ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी है, तो हमने ए बी ए डी बराबर डी बी कर दिया, इसके गुणा में एक था तो गुणा की संख्या भाग में गई, तो ये समीकरण नंबर 1 आया। उसी प्रकार AC का मध्य बिंदु E है, तो हमने यहाँ पर मेंशन किया, गुणा 1 किया, तो ये बटा में आ चुका। इसके बाद ये समीकरण 2 मिला, इसमें हमारी LHS बराबर थी, तो हमने RHS को बराबर कर दिया, तो AD बटा DB AE बटा EC, ये हमें कंडीशन मिल चुकी। और ये हमारा थेल्सपिर में होता है, इसीलिए कब संभव होगा, ये शर्त कब लगेगी, ये जब ही लगेगी जब DE समांतर BC होगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। फिर हमने आपसे कहा कि आप एक त्रिभुज से यहाँ तक की थ्योरी लिख देंगे और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही माना जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 6.2 भी समाप्त होता है। 6.2 एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन भी समाप्त होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम 9वां क्वेश्चन करेंगे और एटलीस्ट 10वां क्वेश्चन भी करेंगे। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होगी। इसके बाद हम प्रश्नावली 6.3 भी स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।